स्वागत है आपका आपके ही चैनल एच के लर्निंग एकेडमी पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले जो इससे पिछले वीडियो है, मतलब कि थर्ड लेक्चर है, वो प्लीज़ आप ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि उसके बिना आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ नहीं आएगी। मैंने उसमें सारा वर्किंग रूल बता दिया है, सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है, बस डेरिवेशन से नहीं करवाई, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। तो आप एक बार वो देख लें, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन, अगर आप एक ही करोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वाली, तो आप सारे क्वेश्चन एक बार में सोल्व कर दोगे इसके, ठीक है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x का स्क्वायर माइनस के 6xy प्लस 5y का स्क्वायर प्लस के 22x माइनस के 26y प्लस के 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है। अच्छा, इसमें आपको निकालना क्या है, आपके पास आपका मैथ होगा, नहीं है तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस एक्सरसाइज के एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसके आंसर्स का, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन दिखता होगा, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मतलब आपको एक तो लेंथ निकालनी है और एक इक्वेशंस ऑफ एक्सिस निकालनी है, ठीक है। तो चलिए, मैंने इसका रूल बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ कौन, क्या थी वो, एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो एक इज इक्वल टू 5 आया और 2h इज इक्वल टू माइनस के 6 आया। ऐसे भी यहाँ y के आगे 5, ऐसे सारे कंपेयर करोगे तो आपके पास 2g बराबर आएगा माइनस के, मतलब सॉरी प्लस के 22, और 2f आएगा माइनस के 26 और c आएगा 29, है ना। इसको सोल्व करो, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3, है ना, 2 माइनस के 3 आ जाएगी ना, b तो 5 ही आपका, और g कितना आएगा 11, है ना, और f कितना आएगा माइनस के 30। बाकी सारा तो आपको पता ही है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करके और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करके, मतलब इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो आप इक्वेशन को, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, देखो इसका क्या बन जाएगा 10x इसका। अब इसके लिए जब भी हम डेल में डेरिवेटिव करते हैं, तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे लिए वाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो माइनस के 6y, ठीक है। और ऐसे ही अब इसका क्या बनेगा 22, और बाकी सारा क्या हो जाएगा 0। आपको पता होगा इतना, तो आपको आता ही है बेसिक। आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 2 10y, है ना। टेन वाई, और इसको करोगे तो आपको पता है वाई के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट एक्स है, तो माइनस के 6x, और ऐसे इसको माइनस के 26 इज इक्वल टू 0। देखो ये सारी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से, तो आप इसको ऐसे कर लो, 2 के टेबल में 5x माइनस के 3y प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। ये आप भी 5y माइनस के 3x, है ना, माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमें सोल्व करना है ना, 5x माइनस के 3y प्लस इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 0, ऐसे इसका माइनस के 3x प्लस के 5y माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, कोई एक हमें इक्वल करने है ना, तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 5 से, तो देखो तो क्या बनेगा, 5 3 जा 15x, 3 3 जा 9y, 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 0, x 25y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 25 में से 9 गए 16y, 65 में से 33 गए माइनस के 5 में से 3 गया 2 6 3, सॉरी ये 2 आता है ना, तो वही कितना आया 32/16, मतलब कि 2। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 2, है ना। इस y को आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो 5x माइनस के 3 और y की जगह 2 प्लस के 11 इज इक्वल टू 0।
तो 5x माइनस के 3 टू जा 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आएगी आपके पास माइनस के 1। तब आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स आर क्या है आपके पास -1 और 2 है ना। उसके बाद आपको क्या निकालनी थी, इक्वेशन है ना, स्टेप नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। आप ना जो मैंने पिछली वीडियो में वर्किंग रूल लिखा है, मतलब लिखवाया है, आप उसको एक साइड में पेज के पास लिख कर रखें और उसके हिसाब से चलते रहें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालनी थी। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड, जिसके सेंटर अगर हम ओरिजिन पर ले आए, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, मैंने आपको बताया था, जो भी इक्वेशन होगी इसका बड़ा एक्स बन जाएगा, इसका बड़ा एक्स और बड़ा वाई, इसका बड़ा वाई और बाकी सारा C1 है ना, सॉरी हाँ C1। तो बन जाएगी 5x का स्क्वायर माइनस के 6xy प्लस के 5y का स्क्वायर प्लस के C1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब C1 निकालना है हमें। C1 कैसे निकालेंगे, C1 निकालने के आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, gx1 प्लस fy1 प्लस के c है ना। और ये g की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, हमने पीछे निकाल ली थी। आप यहाँ से देख लो, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ अब इसमें। तो जब आप पुट करोगे तो g 11 और x कितना था -1 प्लस के f कितना था बेटा आपका -13 और y1 कितना था 2 और c कितना था 29 है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये -8 आएगा आपके पास। तो आप इसमें पुट कर दो। तो क्या इक्वेशन बनी अब आपकी, 5x का स्क्वायर माइनस के 6xy प्लस के 5y का स्क्वायर माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, हो गया आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना था, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना था, अभी जो भी आपकी इक्वेशन आई, क्या आई थी आपकी इक्वेशन, 5x का स्क्वायर माइनस के 6xy प्लस के 5y का स्क्वायर माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इसको आपको कंपेयर करना था ना, कंपेयर इट विद इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ आपको कंपेयर करना था इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे तो 1, अब हमें यहाँ 1 लेके आना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा काट छाट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की, क्योंकि तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर मैं 8 इधर ले जाऊँ तो ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस का, तो 8 अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो यहाँ 1 बच जाएगा ना 8 से डिवाइड करने पर। तो अब ये इक्वेशन इसके जैसी बन जाएगी है ना। देखो एक्स स्क्वायर ये मान लो एच होगा, एक्स वाई है ना, वाई का स्क्वायर और यहाँ पे 1 बनाना था ना मैं, इसलिए हमने ऐसे किया। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो रेडी है कंपेयर करने के लिए। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो देखो इस इक्वेशन का ए किसके इक्वल आ रहा है, 5/8 के, और जो 2h है वो किसके इक्वल आ रहा है, -6/8 के, और जो b है वो आपका आ रहा है 5/8 के, ठीक है, 5/8 के। तो अब यहाँ से देखो आपकी वैल्यू आएगी -3/8, ठीक है जी। तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना था, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालनी थी आपको। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का फॉर्मूला a-1/r का स्क्वायर b-1/r का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो पुट करो, a कितना था आपके पास 5/8 माइनस r, तो अभी आपको निकालना है, b कितना था 5/8 है ना, r का स्क्वायर, और h कितना है, इसका स्क्वायर मैं कर देता हूँ यहाँ 9/8 8 64 64। अब देखो ये बन रही है ना a माइनस बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a-b का स्क्वायर है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab है ना। तो फॉर्मूला यूज़ करके मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। मतलब पहले a का स्क्वायर 5×5 = 25 8×8 = 64 प्लस b कितना है, इसको प्लस में लिखना और इसको स्क्वायर करेंगे आप, तो r के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही अब -2, a कितना है 5/8 और b कितना है 1/r का स्क्वायर 9/64। उसका आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ऐसे ये 25 ये इधर ले आएंगे है ना, 1/r⁴ प्लस 25 ये 25 इधर माइनस का 9/64 है ना। मैंने इसको सोल्व कर दिया है, 5/4
आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इधर लिया तो सारी 0 में बदल देगी ना इक्वेशन। आर की पावर 4, 25 में से 9 गए 16/64 माइनस के 5/4 आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 4 ही बनेगा ना। तो अब आप देखो 4 से अगर आप 4 मतलब आर की पावर 4 और 4 को मतलब अगर आप एलसीएम यूज़ करो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा है ना, और यहाँ पे आर की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी आर की पावर 4 5 आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। चलो अब हम इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हम ना इसके फैक्टर पता कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है ना, क्योंकि आपको पता ही है उससे हमें पता लगेगा कि हमारा इलिप्स है का हाइपरबोला है। तब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे। तो हम ना पुट कर लेते हैं आर की पावर 4 मतलब स्क्वायर को टी। ठीक है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको। अगर आप वैसे बनाओगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसी मेथड से आप फैक्टर बनाना है इसके। तो मतलब आर स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे तो देखो आर का स्क्वायर अगर टी है तो आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 और टी इंटू टी क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर है ना। तो मतलब आर की 4 की जगह आप टी स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह आप टी पुट करेंगे। तो टी का स्क्वायर माइनस के 5t इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने आसान है ना। तो क्या बनेंगे माइनस के टी है ना माइनस के 4t प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर तो आपको आते होंगे बनाने, टी माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्या बनेंगे टी माइनस के 4 और टी माइनस के 1। तो t इज इक्वल टू 4 और एक आया 1। अब आपको पता है t हमने क्या लेट किया था, आर स्क्वायर हमें t में थोड़ी आंसर चाहिए, हमें तो r के फैक्टर निकालने हैं तो हमने मेथड अप्लाई किया था। तो आप t की जगह क्या रखो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 है ना। अब मैंने आपको बताया था ये दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू का आप मान लो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक वैल्यू को मान लो r2 है ना का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये दोनों वैल्यू r1 की वैल्यू r1 स्क्वायर की वैल्यू और r2 की स्क्वायर की वैल्यू दोनों प्लस में है ना, मतलब नेगेटिव तो नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होती है इलिप्स। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि इलिप्स शेप की होगी। तो अभी ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पढ़ा है। तो हमें क्या अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा कि हमें जो निकालना था लेंथ ऑफ इलिप्स है ना। तो इलिप्स की तो मेजर और माइनर एक्सिस होती है, तो हमें उन्हीं की लेंथ निकालनी थी है ना मेजर एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या होता है 2r1 और इसके लिए 2r2 है ना माइनर के लिए 2 मल्टीप्लाई r1 कितना है r1 का स्क्वायर 1 था ना, तो इसको रूट निकालेंगे तो कितना आएगा +1, क्योंकि माइनस में तो कभी लेंथ हो नहीं सकती तो हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ना इसका स्क्वायर सोल्व करके। और r2 था हमारे पास r2 का स्क्वायर 4, तो मतलब इसका भी 2 आएगा ना स्क्वायर सोल्व करके। ये 2 4 ये आगे लेंथ आपकी मेजर और माइनर एक्सिस की। ठीक है, चलो अब हमें इक्वेशंस भी तो निकालनी थी। द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है ना। अब मेजर एक्सिस की इक्वेशन a-1/r1 का स्क्वायर x प्लस hy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी ना, मैंने आपको बताया था, आप वर्किंग रूल में चेक कर लो अपने। तो a अब देखो यहाँ पे हमारा काम आएगा, वो हमने कंपेयर किया था ना इक्वेशन से। यहाँ पे कहाँ पे किया था, हाँ ये रही है ना कंपेयर। आप वैल्यू नोट कर लो, a बराबर 5/8 अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, h की वैल्यू माइनस के 3/8 और b की वैल्यू 5/8। आप साथ के साथ सोल्व करो। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे उलझ रहा हूँ मैं तब वीडियो ऑन करो। ठीक है, तो आपके पास जो a था वो कितना था, मैंने अभी पीछे आपको दिखाया 5/8 माइनस के 1/r1। r1 कितना आया था आपके पास, r1 मतलब r1 कितना आया था अभी तो निकालना हमने, r1 1 x ऐसे रखेंगे। h कितना आया था आपके पास पीछे आपने देखा माइनस के 3/8 आया था। ठीक है, तो 0। तो इसको सोल्व मैं इधर कर देता हूँ। तो इधर वो लेंगे हम एलसीएम इसका, तो 8/8 x माइनस के प्लस माइनस माइनस 3/8 y इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा माइनस के 3/8 x माइनस के 3/8 y इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है माइनस के 3/8 आप क्या करो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई है ना इज इक्वल टू 0। ये सारा इधर जाके 0 बन जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें तो वैसे चाहिए थी, क्योंकि हमारी इक्वेशन बड़े x और बड़े y में थोड़ी थी, छोटे x छोटे y में थी। तो मैंने बताया था x को हम कैसे लिखते हैं x माइनस x1। ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, आप बस एक बार वो देख लो। ठीक है, प्लस
वाई में वाई माइनस के वाई वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें एक्स तो ऐसे ही रखना होता है, एक्स वन और वाई वन के होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, और जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो आपके आए थे, वाई आया था, ये आए थे आपके -1 और 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, तो इनकी जगह आप वैल्यू पुट करो। एक्स वन की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस वाई ऐसे, और वाई वन की जगह 2 पुट करेंगे, तो x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस वाई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई 1 माइनस 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई एक। ये तो आई मेजर की है ना, अभी हमें किसकी निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ माइनर की, है ना। माइनर के लिए भी आपको a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए कितना है आपके पास, 5/8 ही था। R2 कितना था आपके पास, 2 आया था ना, ये 2, और इसका स्क्वायर तो 4 ही बन जाएगा ना, x मतलब R2 का स्क्वायर आपके पास 4 आया था ना। h कितना आया था, -3/8 y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 8 5 2, एलसीएम आपके पास आता होगा, सॉल्व करना, बीएससी में हो गए हो आप। चलिए अभी इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें भी क्या x की जगह क्या रखना है, x माइनस के x1 और इसकी जगह y माइनस के y1, क्योंकि हमें इसमें आंसर निकालना है। तो x हम ऐसे ही रखेंगे, x हम ऐसे ही रखेंगे, माइनस x1 की जगह माइनस के 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस, अच्छा ये बीच में माइनस है, माइनस वाई माइनस के 2 है ना इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना है, x माइनस के वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास जो इक्वेशन आई, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मतलब मेजर और माइनर की क्या इक्वेशन आई, दो इक्वेशन बनी ना आपके पास, x प्लस वाई माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन बनी x माइनस के वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जो आपके लेंथ आई, क्योंकि लेंथ भी तो निकालनी थी, एक 2y और एक क्या आई 4i है ना, 2,4। ऐसे अब आप इसके आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, मैंने कर रखा है क्योंकि अगर मैं करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 5xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 20y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कंपेयर करोगे, है ना। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है ना कि एक्स इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करते हैं, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें कि अगर आपको कहीं उलझन हुई तो आप ये मेथड मतलब यहाँ से सोल्यूशन देखकर इसका अपना सॉल्व कर सकें। तो इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू, बी की, एफ की, एच की, जी की, सी की, मतलब कंपेयर करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जो आपका सेकंड स्टेप होता है उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये निकालना होता है ना। ये निकालने के बाद आपको पता है इनकी जगह 0 0 पुट करना होता है ना, फिर इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास। तो देखिए ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी ना आपके पास। फिर आपको देखो ये फर्स्ट बराबर कर लो आप, मैं तो इसी मेथड से करता हूँ। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से, तो ये आपस में इक्वल होके ये इक्वेशंस बन जाएंगी और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ये y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और y कितना 0। अब हमें इक्वेशन ऑफ सेंटर हैज़ ओरिजिन निकालना था, तो जो इक्वेशन होती है उसमें यहाँ 1 ही होगा, है ना। एक्स स्क्वायर, देखो ये इक्वेशन ये थी तो इसके आगे 1 है ना, तो यहाँ भी 1। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस के 5 तो माइनस के 5, तो आपको पता है इसका छोटा x इसका छोटा y, मतलब इसमें बड़ा x बड़ा y कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है। अब हमें c1 निकालना होता है। c1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, जी x1 प्लस एफ वाई वन प्लस सी इज, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आपने पीछे वैल्यूज निकाल ली थी अभी, तो आप इनमें पुट करेंगे, c1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, वो c1 की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशंस में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, मतलब कि इस इक्वेशन में। ठीक है, तो c1 की वैल्यू कितनी है, -1 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये। अब हमें तो कंपेयर करना था इस इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे 1 लेके आना था, तो ये -1 हम इस साइड 1 ले आएंगे ना, तो इक्वेशन ऐसी होगी ना ये। तो अब कंपेयर करेंगे हम, यहाँ हमें कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को ऐसा रूप देना पड़ा, मतलब माइनस से इधर लेके आए 1। ठीक है, अगर यहाँ पिछले मेथड में आपने देखा ना 8, तो 8 इधर से डिवाइड किया तो यहाँ 1 बन जाता था, है ना।
तो अब देखो ए किसके इक्वल आया कंपेयर करने पर, ए यहाँ कुछ नहीं है 1 है ना, तो ए इज इक्वल टू 1, ऐसी यहाँ पे 1 और यहाँ पे बी के आगे भी 1 है ना, मतलब बी किसके इक्वल आया 1 के, मतलब वाई स्क्वायर के आगे बी है, यहाँ वाई स्क्वायर के आगे 1 है, तो कंपेयर करने पर बी इज इक्वल टू 1। और ये -5 और इसमें क्या -5 की जगह 2h, तो 2h तो मतलब पहले कैसे आया होगा 2h इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये h ये 2 इधर अपोन में जाके तो -5/2, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये जैसे हमारे पास वैल्यू निकल जाती थी उसके बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस लेंथ निकालते थे, a - 1/r का स्क्वायर b - 1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब आपके पास a और b फिर सेम है ना, तो इक्वेशन बनेगी क्या 1 - के r2, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई है ना। अब देखो ये फिर ऐसी इक्वेशन बन गई ना, a - b है ना, मतलब सेम सेम ही है ना दोनों ब्रैकेटों में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो a - b का स्क्वायर। अब कई बच्चे ना वो मेथड ना लगा देना a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, क्योंकि वो कब लगता है जब आपकी एक में प्लस और एक में माइनस हो, ठीक है। मैंने भी ये गलती की है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया, तो जैसे आप ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करोगे, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका एलसीएम लेके ऐसे जैसे मैंने किया है, तो आपके पास जैसे ही आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी 21 r की पावर 4 प्लस 8r का स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया आपको कि आप कैसे मेथड से सोल्व कर लो। आपके पास अगर आपको आसान मेथड यूज़ करना था, आप इसमें आर स्क्वायर की जगह टी पुट कर दो, है ना। तो आप जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। तो अब आप क्या करोगे, पहले आप सोचोगे भी -5 लिखूँ 4 लिखो, तो सबसे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, माइनस का भी है ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। इसमें मतलब कि समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस फॉर्मूला निकाल के आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सोचने में कि -4 मल्टीपल बनेगा क्या बनेगा। तो अब ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में देखो, अब आप इस इक्वेशन में ये क्या है b और ये क्या है a, है ना, और ये क्या है c। तो बस इस इक्वेशन में हमने यहाँ पुट ही किया है वैल्यू, ठीक है। -b की जगह 8, मतलब माइनस माइनस b की जगह 8 प्लस माइनस b कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस, मतलब यहाँ माइनस ऐसे होगा -4 और a कितना था 21 और c कितना था -4, ठीक है। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल करके प्लस का और इनकी मल्टीप्लाई करके 336 आएगा, ठीक है ऐसे। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 400/2a, a कितना था 21 है ना। तो अब जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे। तो आपने क्या देखा, एक आपके पास नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। चलो हमें टी तो निकालना नहीं था, आपको तो आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आप टी की जगह आपने क्या लेट किया था आर का स्क्वायर, तो आप दोबारा यहाँ पुट कर दोगे। अब आपको पता है एक वैल्यू को आप R1 का स्क्वायर लिख दोगे और एक वैल्यू को आप R2 का स्क्वायर लिख दोगे। आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव आई है और एक वैल्यू कैसी आई है नेगेटिव, है ना। तो एक वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, तो आपको क्या बताया था कि अगर एक नेगेटिव हो तो किसको रिप्रेजेंट कर देगी, हाइपरबोला को। उसके बाद ये रिप्रेजेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालेंगे और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, 2r1 इज इक्वल टू 2r1 कितना है आपके पास स्क्वायर है ना, इधर जाके रूट बन जाएगा। वैसे तो ये ऐसे आएंगी प्लस माइनस में, मैंने आपको बताया ना लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही लेंगे इस करके हम इसकी वैल्यू। तो यहाँ r1 की जगह आप यहाँ निकाल लो, चाहे r1 इज इक्वल टू √2/7 और r2 क्या आएगा, r2 तो आप फिर उसमें आ जाएगा ना आयोटा में, तो R2 मत, R2 के लिए आपको ऐसे ही पुट करनी है पूरी वैल्यू, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो R1 की जगह आप ये पुट करो √2/7 और इसमें माइनस के R2 का स्क्वायर की जगह आप ये पुट कर दो पूरी की पूरी वैल्यू, इसके अंदर ही पुट करनी है ना। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, तो ये दोनों आ गई आपके पास। आपको इक्वेशन निकालनी थी ना ट्रांसवर्स एक्सिस की और कॉन्जुगेट एक्सिस की। अगर हाइपरबोल होगा तो ट्रांसफर एक्सिस होगी और कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, अगर इलिप्स होगा तो मेजर एक्सिस होगी माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। फॉर्मूले आपको ये लगाने हैं, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ए आपने पीछे निकाला था 1 आया था, माइनस R1 आपने अभी निकाला, R1 का स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना आपको, तो कभी इसकी पुट कर दो √2 वाले की, आपको स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो सीधे पुट करो 2/7। तो जब आप पुट करोगे तो 7/2 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे है ना डायमीटर में तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे इसमें h की जगह माइनस के 5/2, पीछे हमने कंपेयर करके वैल्यूज निकाली है, यहाँ y इज इक्वल टू 0। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगी इक्वेशंस, ठीक है। तो इनमें 5/2 इधर ले जाएंगे वो 0, तो x प्लस बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे ना, तो माइनस भी इधर जाके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x की जगह फिर वही पुट करोगे, x - x1 प्लस y की जगह y - y1 है ना। x1 कितना था आपके पास 4 आए थे कोऑर्डिनेट्स और y1 कितना आया था 0 आया था ना आपके पास, ये माइनस का 4 आया था 0 आया था, तो माइनस माइनस प्लस, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ऐसे ही इसमें R2 का स्क्वायर, ये R2 आया था ना आपके पास,
इसमें R2 का स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू माइनस की 2/3 इसमें आप पुट कर दोगे, एक माइनस, एक माइनस आपने लिया तो प्लस का, अच्छा नीचे आएगा ना 2, तो ये उल्टा हो जाएगा ना 3/2। ऐसे इसमें भी सोल्व करके आपके पास बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल तक आपको थैंक यू।